हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं ये आपका एक करंट का इशू है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने की जरूरत है। और यहाँ से क्वेश्चन आने की भी पूरी की पूरी संभावना है। ठीक है। और इसमें क्या करंट की बात करेंगे, आपको पता है आजकल क्लाइमेट चेंज का बड़ा इशू चल रहा है और जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसके बारे में हम डेली पढ़ते हैं। और ऐसी कौन सी गैस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जो लगभग उसका जो पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 273 गुना 273 टाइम्स ज्यादा है उसका पोटेंशियल। और वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसका रीजन क्या है और भारत का कौन सा रैंकिंग है ये भी हम ध्यान देखेंगे। जैसे कि अगर बात करें कि कौन सा सबसे ज्यादा इमिशन कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। जैसे आपको कुछ देश का सीक्वेंस दे देते हैं, जैसे इंडिया के बारे में, चाइना, रशिया, ऐसे पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा इमिशन जो हो रहा है वो इस गैस का कौन सा सबसे ज्यादा कर रहा है। या फिर क्वेश्चन को ऐसा पूछ ले कि पर कैपिटा जो इमिशन है वो कहां से कौन सा देश ज्यादा कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो बहुत आराम से सारी चीजों को समझना है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या फिर अपनी मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है और ये अपनी इंक्वायरी के नंबर है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप या कॉल करके इससे डिस्कस कर सकते हैं इनसे। और इस वेबसाइट पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं फ्रेंड्स, और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, और एजुकेशन भी पढ़ते हैं पेपर 2। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलो अब हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं आज नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, N2O के बारे में। आपसे एक बार नेट के पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो कौन सा एक तरह से जो है वो ग्रीन हाउस गैस के तौर पे है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इस तरह के फॉर्मूले लिख दिए। तो आपको याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O एज ए ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। इससे ये, और ग्रीन हाउस गैस का काम क्या होगा, क्या करती है वो, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। तो एक चीज तो ये याद रखनी है। तो इमिशन ऑफ प्लेनेट वार्मिंग नाइट्रस ऑक्साइड गैस रोज 40% बिटवीन 1980 टू 2020। एक अध्ययन में पता चला है कि पिछले 40 साल यानी कि 1980 से लेके 2020 तक 40 साल में जो नाइट्रस ऑक्साइड का जो इमिशन है वो लगभग 40% बढ़ चुका है। 40 साल में 40%, ये देखिए आप। और इसका जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है, जो आपसे पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक रियोरिंग वर द 2 की ह्यूमन ड्राइविंग सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कि कृषि उत्पादन और पशुपालन नाइट्रस ऑक्साइड के 2 प्रमुख मानव चालित स्रोत है। क्योंकि आपको पता है तरह तरह के फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं और लाइफ स्टॉक से भी ये निकलता है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और पशुपालन जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड के 2 प्रमुख मानव चलित स्रोत है थे। इस स्टडी में ये पता लगा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है तरह तरह की मशीनरी एग्रीकल्चर में यूज हो रही है, फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सबसे बड़ा एक तरह से सोर्स है। ठीक है, और अगर हम बात करें परसेंटेज के बेस पे कि सबसे ज्यादा कहां से इमिशन हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, सबसे ज्यादा ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा अगर देखें तो चाइना से, यानी कि 16.7% इमिशन है नाइट्रस ऑक्साइड का। उसके बाद बात करें तो इंडिया का है 10.9%, उसके बाद यूएस का है 5.7%, उसके बाद ब्राजील का है 5.7% और उसके बाद है रशिया का 4.6%। ये जो टॉप 5 इमिटर्स हैं जो नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इमिशन कर रहा है चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद यूएस, उसके बाद ब्राजील और उसके बाद रशिया। और ब्रैकेट में आपको परसेंटेज भी दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, अगर आपसे कोई ये सीधा परसेंटेज में पूछे तो अलग बात है, वो आप सीक्वेंस कर ही दोगे कि सबसे ज्यादा चाइना फिर इंडिया, ये सीक्वेंस कर दोगे। लेकिन अगर हम पर कैपिटा की बात करें, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की बात करें, पर कैपिटा इमिशन, ये याद रखना कि क्वेश्चन में कहीं पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति कितना उत्सर्जन है, तो अगर ये पूछे तो इसका सीक्वेंस बदल जाता है। क्या बदल जाएगा, अगर इसमें देखें तो पर कैपिटा इमिशन की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति अगर उत्सर्जन की बात करें तो जो इंडिया है उसका इमिशन बहुत कम है पर कैपिटा। वहां पे तो देखो परसेंटेज में तो हम सेकंड रैंक पे थे,
है ना, इमिशन में चाइना के बाद। लेकिन अगर हम पर कैपिटा देखें, यानी कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन देखें, तो हमारा जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है नाइट्रस ऑक्साइड का, वो कितना है, 0.8 किलोग्राम, है ना, पर पर्सन। याद रखना 0.8 किलोग्राम, ये बहुत कम है अदर कंट्री से। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं चाइना का बात करें तो देखो 1.3 है, यूएस का बात करें तो 1.7 है, ब्राजील का बात करें तो 2.5 है, और रशिया की बात करें तो 3.3 केजी नाइट्रस ऑक्साइड पर पर्सन है। तो अगर पर कैपिटा पूछे तो हम इन देशों में सबसे कम इमिशन कर रहे हैं, सबसे कम उत्सर्जन कर रहे हैं, और पर कैपिटा हमारा उत्सर्जन कितना है, 0.8 किलोग्राम नाइट्रस ऑक्साइड है पर पर्सन। जब उसी तरह देखो चाइना में 1.3 है, यानी कि 1 किलो 300 ग्राम, यूएस का 1.7 1 किलो 700 ग्राम, ब्राजील का 2.5 यानी कि 2 किलो 500 ग्राम, और रशिया का 3.3 यानी कि 3 किलो 300 ग्राम। तो ये उत्सर्जन देखिए आपका इनका कितना ज्यादा है पर कैपिटा। तो आपको आराम से क्वेश्चन को समझ के करना है कि वो पर कैपिटा इमिशन पूछ रहा है या फिर आपको पूछ रहा है परसेंटेज में। नॉर्मली परसेंटेज में बात करेगा तो जो हमने ऊपर बात करी थी वो हो जाएगा, और पर कैपिटा इमिशन का ये हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या बात करना है, ये नोट भी नोट की तरह संभाल के रखना कि इससे क्या होगा नाइट्रस ऑक्साइड से। आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस गैस तो है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो करेगा ही, और क्या करेगा, अगर इस हाई लेवल होता है नाइट्रस ऑक्साइड का तो ये ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करेगा। क्या करेगा, ओजोन लेयर को। कई बार हम बात करते हैं ना ओजोन लेयर की, हम एक रट लेते हैं सीएफसी है, करेगा, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड का भी अगर ज्यादा एटमॉस्फेयर में हो जाता है लेवल, तो ये भी ओजोन लेयर का क्षरण करेगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर ये इसकी वजह से सोयल, वाटर और एयर पोल्यूशन सब हो सकते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड बहुत खतरनाक है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसका पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 273 गुना ज्यादा है, ये ध्यान रखना। और ये मैंने नोट में भी लिख दिया है, इस देखना क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। आपको पता है N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसने लग जाओगे, ठीक है। और ये इज 273 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्लोबल वार्मिंग और 100 ईयर पीरियड। ये लिखा है ना कि 100 साल की अवधि में ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 273 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसका मतलब क्या है, 273 गुना शक्तिशाली है, यानी मान लो इसका मतलब है अगर हम 1 टन नाइट्रस ऑक्साइड लेते हैं और 1 टन ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बराबर मात्रा में, तो जो वो हीट का ट्रैप करेगा ना, हीट को रोकेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो 273 गुना ज्यादा हीट को रोकेगा। इसका मतलब ये है, तो लिखा है ना 1 टन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ट्रैप 273 टाइम्स मोर हीट देन 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैन परसिस्ट इन द एटमॉस्फेयर फॉर अप टू 110 ईयर, यानी कि 110 साल तक लगभग ये परसिस्ट रह सकता है। कंपेयर टू, जैसे अगर मीथेन की बात करें, अगर मीथेन लगभग 10 साल रहता है, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता है, अकॉर्डिंग टू नासा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका लाइफ टाइम भी जब हम बात करते हैं तो लाइफ टाइम भी पढ़ते हैं ना, जैसे मीथेन का 10+2 कर देते हैं कि ज्यादा है कम, ऐसे चलता रहता है। 12+2 की बात करते हैं तो इतना है, लेकिन इसका देखिए आप 110 साल के लगभग है नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझना है। और फिर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है, और ये अपना व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। अगर आप विलिंग हैं तो आपको पता है इस वेबसाइट पे हम और इस ऐप पे कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, पेपर 2 में EVS पढ़ते हैं पूरा डिटेल से, और पेपर 2 में एजुकेशन भी पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और एग्जाम के लिए और आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, और अपना चित्त शांत रखें, आप खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिल्कुल मस्त रहते हुए काम करें बिना किसी टेंशन के। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।